हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग ही आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का सबसे बड़ा पुल है? अगर हाँ, तो क्या आपने ये भी सोचा है कि इसी दिमाग की वजह से कितने लोग अपनी जिंदगी में कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? वो सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ वहीं रुक जाता है। क्यों? क्या कमी रह जाती है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक रोड मैप है, मास्टर योर माइंडसेट। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसकी शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हमारा बिलीफ सिस्टम ही तय करता है कि हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं या फिर कहीं बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। जरा सोचिए, दो लोग एक ही तरह के हालात से गुजरते हैं, लेकिन एक चोटी पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्या वो दूसरा इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट उसे बार बार पीछे खींचता है। डर, संदेह, प्रोक्रेस्टिनेशन और फेलियर का डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्या माइंडसेट को मास्टर करना संभव है? अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या सच में हम अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम हर उस लिमिटेशन को हटा सकें जो हमें रोक रही है? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट लोगों की नहीं है। ये उन लोगों की है जो अपनी सोच को कंट्रोल करना जानते हैं, जो अपने डर को हराकर एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट चेंज करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन यही तो राज है। ये आसान नहीं है, ये एक डीप प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़ना और नए माइंडसेट को अपनाना पड़ता है। और इसी प्रोसेस में आपकी मदद करती है मास्टर योर माइंडसेट, परमानेंट बदलाव के सीक्रेट्स। तो चलिए, इस वीडियो में हम मास्टर योर माइंडसेट के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। वो सीक्रेट्स जो आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि परमानेंट बदलाव देंगे। वो सीक्रेट्स जो आपकी सोच को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप पहले कैसे सोचते थे। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? असल में हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर सफलता, हर असफलता, ये सब सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, हमारा माइंडसेट। जो इंसान अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो किसी भी परेशानी को हरा सकता है, किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है और अपने हर गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन जिसने अपने माइंडसेट को काबू में नहीं रखा, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे जिंदगी में हमेशा संघर्ष ही मिलता रहेगा। माइंडसेट की असली ताकत। अब सवाल यह है कि क्या माइंडसेट सच में इतना पावरफुल है? अगर हां, तो फिर हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? सोचो, दो इंसान हैं, दोनों को एक ही जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहला इंसान घबरा जाता है, हार मान लेता है और खुद को समझा लेता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, जबकि दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस पर काबू पा लेता है। अब बताओ, दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? यकीनन दूसरा इंसान। और ये फर्क सिर्फ एक चीज ने बनाया, माइंडसेट। जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी जिंदगी को हमारे डर, हमारी असफलताएं और हमारी कमजोरियां कंट्रोल करती रहेंगी। लेकिन जिस दिन हमने अपने माइंडसेट को मास्टर करना सीख लिया, उस दिन से हमारी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है, वो उससे कहीं बेहतर होगी। बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब मैं बदलाव लाऊंगा। लेकिन सच ये है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब तुम अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम ये कर सकते हो,
सवाल यह है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है, वो उससे कहीं बेहतर होगी। चैप्टर 2, जैसा आप सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वो महज आपकी सोच का एक आईना हो सकती है? अगर ये सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है तो रुकिए, जरा गहराई से विचार कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बार बार सोचा हो और कुछ ही समय बाद वो आपकी हकीकत बन गई हो? या फिर किसी डर को आपने अपने भीतर इतनी बार दोहराया हो कि वही डर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हमारी सोच की अनमोल शक्ति है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। हमारी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या गम, समृद्धि हो या गरीबी, ये सब हमारी सोच का ही परिणाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मुश्किलों का खुद ही जिम्मेदार हूं? ये सुनकर शायद आपको गुस्सा आए या फिर आपको लगे कि नहीं, मेरी दिक्कतें तो परिस्थितियों की देन है, मेरी मजबूरियां हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन हकीकत यह है कि आपका भाग्य भी आपकी सोच से ही आकार लेता है। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही स्थान पर एक जैसे हालात में पैदा होते हैं। दोनों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ सालों बाद एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर होता है, जबकि दूसरा अभी भी संघर्ष कर रहा होता है। फर्क कहाँ आया? उनके मानसिकता, मतलब माइंडसेट में। माइंडसेट बदलने की अपार शक्ति। दुनिया के सबसे धनी, सबसे सफल और सबसे प्रसन्न लोग कोई विशेष प्रतिभा लेकर पैदा नहीं हुए थे। वो बिल्कुल आप जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को गहराई से समझा, उस पर नियंत्रण किया और अपनी हकीकत को खुद गढ़ा। अब सवाल उठता है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच काम कैसे करती है। हमारा मस्तिष्क एक पावरफुल चुंबक की तरह है। जो भी विचार इसमें बार बार आते हैं, वे धीरे धीरे हमारी हकीकत का रूप ले लेते हैं। अगर हम खुद को लगातार ये कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यही बातें हमारी सच्चाई बन जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदल दें, अगर हम अपने दिमाग को ये सिखाएं कि मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं कर सकता हूं, मैं समृद्ध बन सकता हूं, तो क्या होगा? यही वो क्षण होता है जब लोग अपनी हकीकत को बदलना शुरू करते हैं। यही वो बिंदु होता है जहां से किसी भी इंसान की जिंदगी एक नया मोड़ ले सकती है। सिर्फ सकारात्मकता ही काफी नहीं, लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, केवल सकारात्मक विचार रखने से ही सब कुछ नहीं बदल जाएगा। सोच का असली प्रभाव तब पड़ता है जब हम उसे पूरी गहराई से महसूस करते हैं, उसे अपने जहन में इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाए। दुनिया में जितने भी महान लीडर्स, सफल उद्यमी या कामयाब हस्तियां हुई हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने अपने हर डर, हर संदेह, हर नकारात्मक सोच को हटाया और खुद को उस इंसान में ढाल लिया जो वे बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस तरह रूपांतरित करने को तैयार हैं कि आप वही व्यक्ति बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो एक बात हमेशा याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आप इसे अपनी हार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी भी बना सकते हैं। निर्णय आपका है। क्या आप अपनी सोच को नियंत्रित करेंगे या आपकी सोच आपको नियंत्रित करेगी? चैप्टर 3, हर चीज एक विचार से शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर एक घटना, हर एक फैसला और हर एक उपलब्धि की जड़ सिर्फ एक विचार है? हां, बस एक छोटा सा विचार। यही विचार धीरे धीरे एक भावना में बदलता है, फिर एक विश्वास में, फिर एक कार्य में और अंततः आपकी हकीकत बन जाता है। कल्पना से साकार होती है हकीकत। जरा सोचिए, जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने का विचार किया होगा तो दुनिया ने क्या कहा होगा? ये तो नामुमकिन है। लोग हंसे होंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया होगा,
लेकिन उस व्यक्ति ने अपने उस अकेले विचार को हकीकत में बदल दिया। आज वो ही हवाई जहाज इंसानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। आज आप जो कुछ भी हैं, आपके पास जो कुछ भी है, वो सब कभी ना कभी किसी ना किसी विचार के रूप में आपके दिमाग में आया होगा। अगर आप आज एक सफल व्यक्ति हैं, तो आपने कभी सोचा होगा कि मैं सफल बनूंगा। और अगर आज आप मुश्किलों में घिरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बार बार यही दोहराया होगा कि मेरी जिंदगी मुश्किल है या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है, तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए? क्यों हम हमेशा अपने डर, अपनी कमियों, अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं? क्यों हम खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं काबिल नहीं हूं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो वही चीज असल में होने भी लगती है? जैसे अगर आप सोचते रहते हैं कि आज का दिन तो खराब ही जाएगा, तो सच मानिए कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जो आपके इस विचार को सही साबित कर दे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग ऐसी चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके इस नकारात्मक सोच को पुख्ता करे। सोच की दिशा बदले। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही प्रक्रिया उल्टी हो जाए? क्या हो अगर आप हर सुबह अपने दिमाग में यह दृढ़ निश्चय कर लें कि आज का दिन शानदार होगा, मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं, या जो मैं चाहता हूं वो अब मेरी ओर आ रहा है। हो सकता है पहले दिन आपको कोई खास फर्क महसूस ना हो, शायद दूसरे दिन भी सब कुछ सामान्य ही लगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक, स्पष्ट और केंद्रित करते जाएंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस आपके दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। विचार, विश्वास और कार्य, सफलता का त्रिकोण। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, केवल सकारात्मक विचार रखने से ही सब कुछ नहीं बदल जाएगा। सोच का असली प्रभाव तब पड़ता है जब हम उसे पूरी गहराई से महसूस करते हैं, उसे अपने जहन में इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारे जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाए। दुनिया में जितने भी महान लीडर्स, सफल उद्यमी या कामयाब हस्तियां हुई हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने अपने हर डर, हर संदेह, हर नकारात्मक सोच को हटाया और खुद को उस इंसान में ढाल लिया जो वो बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस तरह रूपांतरित करने को तैयार हैं कि आप वही व्यक्ति बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो एक बात हमेशा याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आप इसे अपनी हार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी भी बना सकते हैं। निर्णय आपका है, क्या आप अपने सोच को नियंत्रित करेंगे या आपकी सोच आपको नियंत्रित करेगी? चैप्टर 4, बस कर डालो, जस्ट डू इट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम के लिए जबरदस्त योजना बनाई, हर पहलू पर सोचा और पूरे जोश में भी थे, लेकिन जब उसे हकीकत में बदलने का समय आया तो बस रुक गए। कभी डर ने आपको रोका, कभी लगा कि अभी सही समय नहीं है, कभी सोचा कि थोड़ी और तैयारी कर लेता हूं, और कभी बस ये कहकर टाल दिया कि कल कर लूंगा। लेकिन क्या वो कल कभी आया? यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सब सोचते बहुत हैं पर करते बहुत कम हैं। सोचिए, अगर हर महान व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता, तो क्या वो कभी सफल हो पाता? अगर किसी ने ये ठान लिया होता कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए फिर शुरुआत करूंगा, तो शायद दुनिया में कोई नया आविष्कार ही ना हुआ होता। अब ये मत सोचिए कि आपको प्रेरणा, मोटिवेशन की जरूरत है। प्रेरणा क्षणभंगुर है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रेरणा सिर्फ कुछ घंटों तक ठहरती है, उसके बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। आपको जो चाहिए वो है अनुशासन, डिसिप्लिन और कार्रवाई, एक्शन। बस शुरुआत करो। आप सोचते रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कोई विचार आपके मस्तिष्क में जन्मा है, कोई सपना आपके हृदय में पल रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके पास उसे पूरा करने की शक्ति भी है। लेकिन उस शक्ति को बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, बस कर डालो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने गणना शुरू करे, पहला कदम उठाओ। इससे पहले कि आप ये सोचने लगो कि क्या ये सही निर्णय होगा,
बस आगे बढ़ो, क्योंकि हकीकत यह है कि सही समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जब आप कदम उठाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही व्यर्थ जाने देना चाहते हैं या फिर वो करना चाहते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सोचना बंद करो और बस करो। चैप्टर 5, जो आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप रच सकते हैं। What you can imagine, you can create। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी चीज जो आज एक ठोस हकीकत है, कभी सिर्फ किसी के दिमाग में एक कल्पना मात्र थी? वो गाड़ी जिसमें आप सफर करते हैं, वो स्मार्टफोन जो आज आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है, वे ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जिन्हें देखकर आप अचंभित रह जाते हैं, ये सब पहले केवल एक विचार था, एक दूरदर्शिता थी। अपनी कल्पना को हकीकत में ढालें। लेकिन सवाल ये है कि अगर दूसरे लोग अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्यों हम अपने बड़े सपनों को सिर्फ एक कोरी सोच समझकर छोड़ देते हैं? क्यों जब भी हम कुछ अलग करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर, संदेह और नकारात्मकता छा जाती है? क्यों हम खुद से कहते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये बस एक सपना है, इसे पूरा करना असंभव है? पर सच तो ये है कि जो आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप रच भी सकते हैं, क्योंकि कल्पना, इमेजिनेशन सिर्फ एक सामान्य ख्याल नहीं बल्कि आपके दिमाग की सबसे शक्तिशाली क्षमता है। अब सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने कभी आसमान में उड़ने की कल्पना ही नहीं की होती तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? अगर थॉमस एडिसन ने कभी ये सोचा ही ना होता कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? जो कुछ भी इंसान ने अब तक हासिल किया है वो सब पहले उसके दिमाग में एक कल्पना मात्र थी, लेकिन उसने उस कल्पना पर विश्वास किया, उस पर अथक काम किया और उसे हकीकत में बदल दिया। आपकी कल्पना, आपकी हकीकत। अब सवाल है, आपकी कल्पना क्या है? क्या आप इसे सिर्फ एक कोरा ख्याल बनाकर छोड़ देंगे या फिर इसे अपनी हकीकत में ढालेंगे? ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने सपने को सच में देख सकते हो तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर ही है। पर यहाँ एक राज है, सपने पूरे होने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं, उन पर काम करना भी जरूरी है। कल्पना आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का फैसला आपको खुद लेना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई बड़ा सपना दिखाए तो उसे सिर्फ असंभव कहकर मत छोड़ो, उसे पकड़ो, उसे समझो, उस पर विश्वास करो और फिर उस पर कार्रवाई करो। क्योंकि दुनिया ने जितने भी बड़े काम हुए हैं वे सब पहले किसी की कल्पना में ही जन्मे थे। अब सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, स्थायी बदलाव के 6 कदम, 6 स्टेप्स टू लास्टिंग चेंज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह अटके रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस शिकायतें करते रहते हैं? इसका जवाब भाग्य या प्रतिभा नहीं है, इसका असली जवाब है परिवर्तन यानी बदलाव। लेकिन सवाल यह है कि क्या बदलाव सिर्फ सोचने से आता है? अगर हाँ, तो फिर क्यों लाखों लोग संकल्प यानी रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें तोड़ देते हैं? क्यों हम बार बार सोचते हैं कि अब से सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं? असलियत यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन के लिए एक प्रणाली चाहिए, एक प्रक्रिया चाहिए, और यही वो प्रणाली है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को अपनी लाइफ में वास्तविक परिवर्तन लाने की ताकत देती है। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप बदलना चाहते हैं? कोई बुरी आदत, कोई कमजोर सोच, या कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन बार बार रुक जाते हैं? अगर हां, तो एक बात हमेशा याद रखना, बदलाव मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, पहले सही वक्त आने दो, अभी मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। लेकिन सच तो यह है कि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है।
अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको खुद उस बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी। बदलाव के लिए एक ठोस रणनीति। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। लोग बदलाव की चाहत तो रखते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस योजना नहीं होती। वे बस जोश में आकर कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक स्पष्ट रणनीति होगी, एक कदम दर कदम योजना होगी, तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा भी बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने भीतर कोई परिवर्तन लाने की सोचें, तो सिर्फ जोश में मत आइए, एक सही तरीका अपनाइए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वही होता है जो लंबे समय तक टिके। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ सोचने वालों में बने रहेंगे या फिर उन लोगों में शामिल होंगे जो सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं। चैप्टर 7, तैयार होने से पहले ही शुरुआत करें। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अधूरे रह जाने वाले सपने कौन से होते हैं? वे जो हमने सिर्फ सोचे थे लेकिन कभी शुरू ही नहीं किए। हम सभी के पास कुछ ना कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं। कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई एक नया करियर तलाशना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग बस सोचते रहते हैं और कभी कार्रवाई नहीं करते। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने अब तक शुरुआत क्यों नहीं की, तो उनका जवाब होता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। सही समय का भ्रम, यही सबसे बड़ी समस्या है। हमेशा सही समय का इंतजार करना। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब हमारे पास सही संसाधन होंगे, जब हमें पूरी जानकारी होगी, तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी ये सोच लिया होता कि पहले तैयार हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज कोई भी नई चीज अस्तित्व में नहीं होती। आपने कितनी बार ऐसा सोचा है कि पहले थोड़ा और सीख लूं फिर शुरुआत करूंगा, थोड़ा और पैसा जोड़ लूं फिर निवेश करूंगा, या फिर पहले और आत्मविश्वास आ जाए तब बोलूंगा। पर सच तो ये है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती, बस करना होता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलने से पहले ये सोचता कि पहले मैं पूरी तरह बैलेंस बनाना सीख लूं फिर कदम बढ़ाऊं, तो क्या वो कभी चल पाता? अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया का ज्ञान अर्जित करने के बाद ही अपने सपनों पर काम करना चाहता, तो क्या वो कभी सफलता हासिल कर पाता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वे लोग जीतते हैं जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि अभी इसी पल शुरुआत कर देते हैं। वे लोग जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से तैयार ना होते हुए भी पहला कदम उठाते हैं। क्योंकि सच ये है कि शुरुआत करने के बाद ही आप सीखते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ही आप वास्तव में तैयार होते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो ये मत सोचिए कि मैं बाद में करूंगा या पहले थोड़ा और तैयार हो जाऊं, क्योंकि हर गुजरता दिन। चैप्टर 8, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्या उनकी मेहनत में कमी होती है? क्या उनमें प्रतिभा यानी टैलेंट नहीं होता? या फिर उनकी किस्मत ही खराब होती है? नहीं, असल वजह यह है कि वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। हम सभी के पास बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई अपने जुनून को करियर में बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी कोई दूसरी चीज ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है, कभी जिंदगी की चुनौतियां हमारे रास्ते में आ जाती हैं, और कभी हमारे अपने संदेह हमें रोक लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को भूलने लगते हैं। फोकस की शक्ति। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखते हैं, वही लोग अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। और यही फर्क होता है सपनों को सच करने वालों और अधूरे सपनों के साथ जीने वालों के बीच में। अब सोचिए,
अगर कोई तीरंदाज तीर चलाते वक्त अपने निशाने से ध्यान हटा ले तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई धावक दौड़ के बीच में बार बार इधर उधर देखने लगे तो क्या वो जीत पाएगा? कभी नहीं। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर आप बार बार विचलित होते रहेंगे तो आप कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी में हर मोड़ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये असंभव है, तुमसे नहीं होगा, कोई और रास्ता देख लो। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों की सुनती है जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज को अनदेखा करना होगा जो आपको भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती आती है। हम खुद से समझौता करना सीख जाते हैं। जब हमारा लक्ष्य मुश्किल लगने लगता है तो हम खुद को समझाने लगते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन सच ये है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हम उसे हासिल ना कर लें। सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जो हर बाधा के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और जो किसी भी हाल में हार नहीं मानते। आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, अगर तुम केंद्रित यानी फोकस्ड रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने लक्ष्य को लेकर इतने ही केंद्रित हैं, या फिर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं? क्योंकि याद रखना, जो लोग अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं वही इस दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। अंतिम विचार, आपकी जिंदगी आपके हाथ में। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से सीखा कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण हमारे अपने माइंडसेट के हाथ में है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे डर, हमारी हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट से तय होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि आप अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ें। डर, आलस, बहाने और नकारात्मक सोच को बाहर निकालें और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। याद रखो, तुम तैयार हो के शुरुआत नहीं करते, बल्कि शुरुआत करके तैयार होते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सफलता किसी के लिए आरक्षित नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपने माइंडसेट को बदल के अपनी लाइफ बदल सकें। और अगर तुम इसी तरह की और भी जबरदस्त बुक समरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम्हें अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से जीना आना चाहिए।